वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, मैं आज बात करूंगा दो दीवारों के बीच में। दो दीवारों के बीच में। ध्यान देना मेरी बातों पर। 25,550। क्या आप जानते हैं यह अंक क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यदि हम 70 साल जिएंगे तो हमें इतने ही दिन मिलेंगे। ये बहुत नहीं है। हाँ ना, अगर आप 100 साल भी जिएंगे तो 36,500 दिन होंगे। काफी गंभीर बात है। अगर आप 100 साल जीते हो ना, तो 36,500 दिन होते हैं मात्र 100 साल के। अब हमें एक और हिसाब करना होगा। अब एक बात बताना है तुमको, ध्यान देना। अभी अभी तक आपने जितने ही दिन जिए हैं उन्हें घटा दीजिए। अब आपका नया अकाउंट कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अपना नया अकाउंट? मैंने अपना हिसाब कर लिया है और मैंने गिनती बंद करने का फैसला किया है। अगर सारी चीजें प्लान के अनुसार चली और आपने अपनी पूरी जिंदगी भी ली तो भी समय बहुत कीमती है। अब हमें इनमें अनिश्चितता को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने सचमुच कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि हमारे पास कितना जीवन बचा है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन था जब हम इस दुनिया में आए थे और एक दिन आएगा जब हमें यहाँ से जाना होगा। वो तो पता है सबको जाना होगा, तो समझ लो बहुत बड़ा कीमती है जो समय आपको मिलता है। आप इसे बदल नहीं सकते, पर इन दो बिंदुओं के बीच आप इस दुनिया में हर एक दिन जो महसूस करते हैं और जो अनुभव करते हैं, इसे बदल सकते हैं। इसको कहते हैं पूरी तरह जीना। आपको यह समझना होगा कि यह हर दिन पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि जो समय आपके पास है उसका आनंद आप कैसे लें। और कोशिश कीजिए कि टैक्सों के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत मत कीजिए। अपने जीवन के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि एक दीवार के दरवाजे से निकलकर आप इस जीवन में आए हैं और एक दूसरी दीवार के दरवाजे से निकलकर आप वापस चले जाएंगे। सोचिए, एक दीवार से आएंगे और एक दीवार से वापस चले जाएंगे। कुछ लोग दूसरी दीवार के उस ओर क्या है इस बात से आकर्षित रहते हैं, और मैं दोनों दीवारों के बीच में जो है उससे मंत्रमुग्ध रहता हूँ। आप दूसरी ओर गए लोगों से उधर का वर्णन करने के लिए कह सकते हैं कि वह कैसी जगह है, पर इस विषय में कम से कम मेरे अनुभव से कोई भी वहां से वापस फोन नहीं करता, यहाँ तक कि हुडनी भी नहीं। वह महान जादूगर ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह उसे अपनी कब्र से एक गुप्त संदेश भेजेगा, पर ऐसा लगता है कि वे भी मौत के अंतिम परिगणित से बच नहीं पाए। मतलब एक विदेशी था हुडनी, वो बहुत ही बड़ा जादूगर था। वो जेल में से वापस निकल आता था, कितना भी कोई उसको कुछ भी कर ले फिर भी वापस निकल आता था। पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे कब्र से एक संदेश आएगा, तो मरने के बाद कोई संदेश नहीं आया। समझ रहे तुम? तो क्या होता है जब दूसरी दीवार के उस ओर से कोई बातचीत नहीं होती है? हम अनुमान लगाते हैं कि जीवन के बाद ऐसा होता है, यहाँ स्वर्ग ऐसा होता है, और हम ही किसी ऐसी चीज की तस्वीर बनने की कोशिश करते हैं जो हमारी कल्पना से परे है। हम नहीं जानते दूसरी दीवार के उस ओर हमारा जीवन संभव है या नहीं, पर हम एक चीज अच्छी तरह जानते हैं, हम अभी यहाँ मौजूद हैं। इस समय में जिस भी कार्य को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसे पूरा करने का मौका हमारे पास है। मेरे लिए मेरा कार्य सरल है। मैं अपना जीवन आनंद में बिताना चाहता हूँ और मैं पूरे विश्व में अपना यह संदेश देना चाहता हूँ कि शांति संभव है। शांति संभव है, पर कोशिश करनी पड़ेगी। ये बहुत मुश्किल काम है। हमारा जीवन एक लंबा आज
ना कि एक लंबा बीता हुआ कल या आने वाला कल। वर्तमान पल 25,550 दिन लंबा है। या फिर जितने भी दिन हमने से एक को है कृपा से मिले हैं, हम बीते हुए कल से सीख सकते हैं, पर हम उससे भी नहीं सीख सकते। हम आने वाले कल की कल्पना कर सकते हैं, पर उसमें जी नहीं सकते हैं। वह एकमात्र पल जिसमें हम सचमुच अनुभव कर सकते हैं, वह है अब। अब मैं अब एक श्वास एक बार में आता है। हमारा जीवन श्वासों द्वारा ही नापा जाता है। पहली दीवार के आने के बाद और दूसरी दीवार तक पहुंचने के दौरान हमें से हर एक में बहुत बदलाव आएंगे, अच्छा या बुरा जो भी हो। हमें हर परिस्थिति में यह बात समझनी है कि सचमुच समय मूल्यवान है। हमारी सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिए, चाहे हमारे पास कितनी भी समस्या क्यों ना हो। एक रोमन कवि होरेस ने इस पल के एक मुहावरे कार्पे डियम कार्पे डियम के माध्यम से व्यक्त किया था। इसका शाब्दिक अर्थ है दिन को तोड़ लो, पर इसे ज्यादातर एक दिन को बचा लो कहा जाता है। मुझे दोनों ही अव्यक्त पसंद है, तो तोड़ना भी मुझे अच्छा लगता है, जो आज को ही प्यारे से फूल के रूप में दर्शाता है, जो खिल रहा है और इस बात के लिए तैयार है कि हम उसकी सुगंध का आनंद लें। यह मुझे 17वीं शताब्दी के जाने माने ब्रिटिश कवि रॉबर्ट हैरिक की कुछ पंक्तियों की याद दिला रहा है। पंक्तियां हैं छह लाल की, उसको ध्यान रखना। तुम जब तक चाहो तब तक गुलाब की कलियों को इकट्ठा कर सकते हो, पर पिछला समय अभी भी उड़ रहा है, और वही फूल जो आज मुस्कुरा रहे हैं कल मुरझा जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, जो कल खिल रहा है आज मुरझाएगा। आत्मज्ञान एक सुंदर धागा है जो ना जाने कितने सालों से बुरा बुना जा रहा है, और इतने वर्षों के बाद भी शब्दों में व्यक्त होकर आज भी गूंज रहा है हमारे लिए गूंज रहा है। पॉइंट है अपने जीवन को खेलने दें। पेज नंबर 27 ध्यान देना। कभी कभी हम लोगों का ध्यान आने वाले कल के बीते हुए कल के बारे में सोचने में चला जाता है, और इसी उधेड़बुन में हम इस पल को पाने में सफल नहीं हो पाते, और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि आज के पास हमें देने के लिए बहुत कम बचा है। इस इकट्ठा करने के लिए हमारे पास सुंदर गुलाब की कलियां नहीं है। बहुत से लोग इसी तरह के निराशा के भाव में जी रहे हैं। हो सकता है जीवन कभी कभी एक वीरान रेगिस्तान की तरह लगे, लेकिन वे बीज जिनमें एक शानदार बगीचा बनने की क्षमता है, धरती के अंदर बस उस दिन के इंतजार में मौजूद है कि कब उनके उगने के लिए सही समय आएगा। वे हमारे अंदर उस पल से हैं जब हमने जन्म लिया था। हमारा काम है जमीन को पानी देते रहना और स्पष्टता के प्रकाश को आने देना तक, ताकि हम उस बीज को वह दे पाए जो उस बीज को के बढ़ने के लिए चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो रेगिस्तान में फूल खिलेंगे, और ये हर रंग में खिलेंगे। शांत भी अपने आप को प्रकट करना चाहती है। शांत आपका बताना चाहती है कि वह यहाँ है। शांत भी खिलाना चाहती है। मैं यह सोचकर हमेशा हैरान हो जाता हूँ कि बीज में हमारे अंदर के बीज में कितना अधिक लचीलापन और धैर्य है। वे फूल बनने के लिए जीवन भर धूप और पानी के लिए इंतजार करते हैं। वे कहते हैं मैं तैयार हूँ, बारिश और धूप भी आए। और यही हमें याद रखने की जरूरत है, चाहे कितने भी दिन हमने अपने जीवन को रेगिस्तान समझा हो, हमारे पास हमेशा खिलने की एक क्षमता है।
पेज नंबर 48, पेड़ों से सीखना। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं फिर कल से न्यू वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।